हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। एक धोखेबाज को एनआर एक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। 3 मोबाइल फोन और 5 सोने की अंगूठियां बरामद की गईं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार ने मीडिया को बताया। 3 अप्रैल 2024 को हेड कांस्टेबल सोनू और कांस्टेबल सुरेंद्र को एक व्यक्ति के बारे में एक विशेष सूचना मिली, जिसने सामान खरीदने के लिए भुगतान के बदले यूपीआई ऐप फोन पे का नकली लेन देन सफल स्क्रीनशॉट दिखाकर कई दुकानदारों विक्रेताओं को धोखा दिया था। सूचना के आधार पर विवेक त्यागी एसीपी एनआर एक क्राइम ब्रांच की देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान के नेतृत्व में एसआई अमित प्रजापति, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल सोनू, हेड कांस्टेबल अमित और कांस्टेबल सुरेंद्र की एक टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए गठित की गई थी। टीम ने जाल बिछाया और आरोपी हर्ष निवासी दिल्ली को पकड़ लिया। आरोपी हर्ष की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 5 सोने की अंगूठियां बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी हर्ष ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों पीयूष के साथ मिलकर कई दुकानदारों, ज्वेलर्स, मोबाइल दुकानों को सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान के बदले फोन पे ऐप का फर्जी लेन देन भुगतान सफल स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखा दिया था। उसने उनसे बिना भुगतान किए मोबाइल फोन और सोने का सामान खरीदा था। उसने स्वरूप नगर, हरिनगर, करोलबाग, टैगोर गार्डन, मोती नगर, विजय विहार, दिल्ली और जयपुर, राजस्थान के इलाकों में भी ठगी की थी। उसने कई कपड़ा दुकानों, रेस्टोरेंट को भी इसी तरीके से ठगा है। बरामद मोबाइल फोन और सोने की अंगूठियां भी आरोपियों द्वारा उपरोक्त तरीकों से खरीदी धोखाधड़ी की गई हैं और कई मामलों में चोरी धोखाधड़ी की गई पाई गई हैं। बरामद मोबाइल आईफोन 13 को थाना स्वरूप नगर की एफआईआर संख्या 8,34,317/24 में ठगा हुआ पाया गया। मोबाइल फोन रेडमी 13C को थाना मोती नगर की एफआईआर संख्या 8,23,726/24 में ठगा हुआ पाया गया। एक सोने की अंगूठी को थाना मोती नगर की एफआईआर संख्या 8,23,726/24 में इसी तरीके से ठगा हुआ पाया गया। उसने उस मोबाइल फोन के बारे में भी खुलासा किया जो थाना विजय विहार की एफआईआर संख्या 170/24 में ठगा हुआ पाया गया। तदनुसार आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हर्ष और उसके साथी दुकानों से मोबाइल फोन, सोने की वस्तुएं, कपड़े खरीदते थे और विक्रेताओं, दुकानदारों के पास उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई ऐप फोन पे के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहते थे। इस प्रक्रिया में आरोपी और उसके साथी उक्त क्यूआर कोड की तस्वीर लेते थे और इसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने साथियों को भेजते थे। फिर वे विक्रेताओं, दुकानदार द्वारा वांछित राशि खरीदने के लिए यूपीआई ऐप फोन पे ऐप के माध्यम से उक्त क्यूआर कोड को स्कैन करते थे और गलत पिन भरते थे, जिसके कारण लेन देन विफल हो जाता था और फिर वे मोबाइल फोन से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे। साथ ही वे अपने दोस्त को फोन पे ऐप के माध्यम से न्यूनतम राशि भेजते थे और सही पिन भरते थे और सफल लेन देन का स्क्रीनशॉट लेते थे। फिर वे सफल लेन देन के स्क्रीनशॉट को क्रॉप करते थे, ऊपर उल्लिखित तारीख और समय को अपडेट करते थे और लाभार्थी विवरण का हिस्सा हटा देते थे। उन्होंने भुगतान विफल लेन देन के स्क्रीनशॉट को भी काट दिया और लाभार्थी यानी विक्रेता, दुकानदारों के विवरण तक ऊपरी हिस्से को हटा दिया। फिर वे पिक्सार्ट ऐप फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन द्वारा ऊपर के दोनों कटे हुए हिस्सों को मिलाते थे और लेन देन सफल, तारीख, समय और दुकानदार के विवरण का उल्लेख करते हुए एक नकली स्क्रीनशॉट बनाते थे और इसे आरोपी हर्ष और उसके साथियों को भेजते थे, जो इसे दुकानदार को दिखाते थे। इस तरह उन्होंने धोखाधड़ी की और बिना कुछ भुगतान किए मोबाइल फोन, सोने की वस्तुएं, कपड़े आदि खरीदे। आरोपी का परिचय हर्ष निवासी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष, वह 12वीं पास है। वह करोल बाग में साप्ताहिक बाजार में कपड़े बेचने का काम करता था। वह आलीशान जीवन शैली का शौकीन है और बार और पब में नाइट लाइफ का आनंद लेता था।
अब तक सुलझाए गए मामले: दिल्ली में धोखाधड़ी और चोरी के 04 मामले सुलझाए गए। बरामदगी: 1, 3 मोबाइल फोन, 2, 5 सोने की अंगूठियां। सतीश कुमार।